नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और आज है तीसरा दिन। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है और माता के मंदिरों में आस्था का एक सैलाब देखने को मिल रहा है। माता के जयकारों से लगातार अब मंदिर गुंजमान हो रहे हैं और तीसरे दिन यहाँ पर हरा, आसमानी और नारंगी रंग जो है वो शुभ माना जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से बुराई दूर होती है और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष विधान आज है और तृतीय तिथि के रूप में आज के दिन को देखा जाता है और इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का विधान है और देवी का नाम उनके माथे पर सजे हुए घंटे के आकार के अर्धचंद्र से पड़ा है। कहा यह जाता है कि मां चंद्रघंटा का रूप देवी दुर्गा का उग्र स्वरूप है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनका वाहन शेर यानी कि सिंह है और साथ ही उनके 10 हाथ बताए जाते हैं जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। नवरात्र के तीसरे दिन हरा, आसमानी और नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय और संकट दूर होते हैं। इस दिन की पूजा, विधि, कथा और मंत्रों का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मां चंद्रघंटा का आज दिन है, तीसरा दिन है शारदीय नवरात्र का। बेहद खास दिन उन भक्तों के लिए जो 9 के 9 दिन व्रत करते हैं और अपनी आस्था के साथ मंदिरों का रुख करते हैं। रोज बात अगर करें तो सुबह का वक्त जब सूर्य निकलता है, जब सूर्योदय होता है तो मंदिरों में एक आस्था के साथ एक सैलाब भक्तों का जब देखने को मिलता है पूरे नवरात्र के समय, तो एक बहुत गजब का त्यौहार देखने को मिलता है। क्योंकि 9 के 9 दिन किसी बहुत बड़े त्यौहार से कम नहीं। बहुत पावन आज का दिन, ये पूरे के पूरे 9 दिन। अब हिंदू धर्म के हिसाब से बात अगर की जाए तो इन 9 दिनों का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। बात अगर कथाओं को लेकर कर ली जाए, मान्यताओं को लेकर कर लें या फिर शास्त्रों पद्धति के साथ आज के दिन की पूजा के विशेष विधान को लेकर करें तो बेहद खास आज का दिन। मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष विधान आज है और ये एक जो अलग ही छटा है मंदिरों में नजर आ रही है। हमारे जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या ताज़ा अपडेट्स आपके पास हैं? आज किस तरीके से मंदिरों में उत्साह भक्तों का देखने को मिल रहा है मां चंद्रघंटा के नवरात्र के दिन? देखिए, बिल्कुल आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की जो है पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। दिल्ली के प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मां झंडेवाला के मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीधे जो दर्शन है वो मां के करवा देते हैं अपने दर्शकों को भी, और ये सीधे दर्शन जो है हम करवा रहे हैं मां झंडेवाला के। आप देख लीजिए सीधी तस्वीरें जो हैं, और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही मां के दरबार में जो है शीश झुकाने पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर पहुंचते हैं। तीसरा दिन सबसे खास दिन होता है, मां चंद्रघंटा की जाती है और सुबह 5 बजे से ही मंदिर में जो है लोगों का पहुंचना शुरू हो जाता है। मां के जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ जागरण होता है, दूसरी तरफ भक्त पूरे एकदम मां के रंग में रंगे होते हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मां के स्वरूप की आपको। सीधा झंडे वाला मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। कहा भी जाता है कि जो भी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचता है उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे साथ झंडेवाला मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज का दिन कितना खास है। आज का दिन तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आज की जाती है। जय माता जी। आज शारदीय नवरात्र का तृतीय दिवस है। आज के दिन चंद्रघंटा के रूप में मां की उपासना की जाती है, पूजन की जाती है। चंद्रघंटा शब्द से ही पता चलता है कि मां ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया है। तो जो भक्तजन जिस कामना के लिए, जिस भावना से भगवती की उपासना करते हैं तो मां चंद्रघंटा जो है कि उन कामनाओं की पूर्ति करती है। तो क्योंकि जिस भावना से, जिस कामना के लिए किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय, कहते हैं कि इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि जो उपासना करते हैं तो उनकी संपूर्ण बाधाओं को जो है कि समाप्त करती है।
और घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्यता, जिसके घर में संतान नहीं है उस संतान के लिए भी कोई कामना करते हैं तो भागवती माँ चंद्रघंटा के रूप में संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करती है। दैनिक की तरह जो है कि आज चंद्रघंटा के स्वरूप में है, जिस प्रक्रिया से आपने पहले पूजन किया उसी तरीक़ा से उसी विधि विधान से पूजन करके माँ की आरती, माँ को सात्विक चीज़ों को भोग लगाकर मंत्र जप करके जो है कि अपने कामनाओं की आप जो पूर्ति कर सकते हैं और उन कामनाओं को माँ चंद्रघंटा स्वरूपिणी माँ चंद्रघंटा उन कामनाओं की पूर्ति करती है। तीसरा स्वरूप है माँ का, 9 रूपों की जो है पूजा अर्चना की कोई खास विधि विधान है तीसरे स्वरूप के लिए कि लोग किस तरह से पूजा अर्चना करें और साथ ही साथ कोई मंत्र का जाप करें उस दौरान जब पूजा कर रहे हो? अब पूजन का विधान तो सब एक ही है क्योंकि सब खास ही है। जो नव दुर्गा है वो सब खास हैं, लेकिन विशेष करके जिस कामना के लिए आप भगवती की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उन मंत्रों का जैसे बीज मंत्र का, क्योंकि उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का यदि कोई जाप करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, और कवच, अर्गला, किलक इन मंत्रों का जो है कि उच्चारण करता है, तो भगवती उन कामनाओं की पूर्ति करते हैं जिस कामना को लेकर भगवती की आप उपासना कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। माँ के स्वरूप के बारे में थोड़ा बताइए, दर्शक भी उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि माँ के क्योंकि 9 रूप है, चंद्रघंटा किस तरह से उनका? चंद्रघंटा माँ ने चंद्रघंटा इसलिए पढ़ा कि माँ ने स्वयं जो है कि अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण की है, इसलिए जो है कि उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा और ऐसे स्वरूप है उनका, उसी स्वरूप में जो है कि विद्यमान है और उस स्वरूप की उपासना करते हैं तो भक्तों को अपनी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। बिल्कुल, ये मंदिर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माँ चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना की जाती है और इन तस्वीरों के साथ ये भी खास है कि तो जो श्रद्धालु, जो भक्तजन पहुँच रहे हैं वो तस्वीर भी देख लीजिए। बड़ी संख्या में सुबह से ही, जो सुबह 5 बजे से है, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो माँ झंडे वाले के दरबार पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए, कुछ खास तस्वीरें हैं ये, किस तरह से जो है पूरा दरबार जो है वो तो सजाया ही गया है। आप देख लीजिए सीधी तस्वीरें, जो दरबार है वो पूरा जो है वो सजाया गया है और भक्त जो है लगातार माँ के जो दरबार है वहाँ पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने। सुबह 5 बजे से ही लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगना शुरू हो जाती है। एक तरफ माँ का जो जागरण है वो किया जा रहा है लगातार, जो है हर दिन जो है माँ का जागरण 9 दिन जो है, पूरे 9 दिन जो है माँ का जागरण मंदिर के अंदर होता है। झंडे वाला मंदिर के अंदर माँ की पूजा अर्चना की जाती है, ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योत जो है वो लगातार 9 दिन जलती है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है माँ झंडे वाला, क्योंकि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर पहुँचते हैं। प्राचीन मंदिर है और कहा भी जाता है इस मंदिर के बारे में कि जो अपनी मनोकामनाएं लेकर दर्शक यहाँ पहुँचता है उसकी सभी मनोकामनाएं जो है माँ पूरा करती हैं। लगातार जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। कुछ जो भक्त हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो अपनी जो मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माँ का जो रूप है उसको प्रणाम करते हैं। कितना खास है आज का दिन। आप कहाँ से आए हो? करमपुरा मोती नगर। तीसरा दिन है आज माँ के स्वरूप का। आप किस तरह से देखती हैं पूजा अर्चना, किस तरह से? बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत मज़ा आता है, यहाँ के मन को शांति मिलती है। हर दिन मंदिर आते हैं आप? हाँ, डेली। तो ये देख लीजिए जो है, जो अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ हैं वहाँ पर भी जो है प्रणाम जो है भक्त करते हैं। माँ के अलग अलग जो रूप हैं उनको तो ही नमन करते ही हैं। और भी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लगातार जो भक्त है वो। आप कहाँ से आए हो? आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मंदिर में लोग जो श्रद्धालु है वो लगातार आ रहे हैं और बड़ा ऐतिहासिक मंदिर भी है। हम मानसरोवर गार्डन से आ रहे हैं और हम बहुत टाइम से मानते हैं। हमने संकल्प लिया है कि हम 9 दिन लगातार आएंगे झंडे वालन मंदिर। आप भी हम 9 दिन? रमेश नगर से आ रहे हैं
और नवरात्रि के 9 दिन लगातार आएंगे। वैसे भी आते रहते हैं और यहाँ की मान्यता तो सबको पता ही है कि कितनी है। जो मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल, दिल से मांगोगे जरूर पूरा होगा, ये विश्वास है। कोई शक नहीं है कि माता रानी से जो सच्चे मन से मांगोगे वो जरूर मिलेगा। ये भक्त हैं आप, कोई विश हो तो मांग के देखना, जरूर पूरी होगी। तो जो भक्त हैं वो लगातार माँ के दरबार पहुँचते हैं। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि जो कि प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, कहा भी जाता है कि माँ के दरबार में जो शीश झुकाता है, जो माँ के दरबार में पहुँचता है अपनी मनोकामनाएं लेकर, उसकी जो सभी मनोकामनाएं हैं माँ पूर्ण करती है। और यहाँ पर नवरात्रि के दिन तो भीड़ होती ही है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में होते ही हैं, लेकिन अक्सर इस मंदिर की जो है एक अलग जो है पहचान है। और जैसा कि यहाँ पर किसी भी दिन अगर आएंगे इस मंदिर में तो लगातार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, यहाँ पहुँचते हैं। और तो 9 दिन तो खास दिन है, माँ के अलग अलग 9 रूपों की जो है पूजा अर्चना लगातार जो है की जा रही है। जी बिल्कुल देवेश, और सही बिल्कुल आपने कहा झंडेवालान मंदिर को लेकर कि नवरात्रों के जो दूसरे दिन होते हैं, यानी कि नवरात्रों से अलग जो दिन होते हैं, उस समय भी बेहद भीड़ यहाँ पर झंडेवालान मंदिर में देखने को मिलती है। मान्यता ही इस मंदिर की कुछ ऐसी है। लेकिन एक बार तस्वीरों में ये भी दिखा दीजिए क्या सजावट है, कितनी आवक है भक्तों की यहाँ पर, क्योंकि तस्वीरों में हमने देखा दर्शन माता रानी के हमने किए, लेकिन नवरात्रों को लेकर विशेष तैयारियाँ और विशेष जो एक सजावट है वो ज़रा तस्वीरों के माध्यम से अगर आप दिखा पाए तो देवेश। देखिए 9 दिन जो है एक अलग जो रंग है वो झंडे वाले मंदिर में आपको नज़र आएगा। सबसे पहले श्रद्धालुओं की आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि जो लंबी लंबी लाइन है वो श्रद्धालुओं की आपको नज़र आ रही होगी। और सुबह 5 बजे से ही मंदिर में जो लोग हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपको सब जो है लंबी लाइनों में, कतारों में नज़र आएंगे। और पूरा मंदिर एकदम भव्य तरीके से सजाया जाता है। आप ये तस्वीर भी देख लीजिए, मंदिर जे परिसर में इस वक्त हम मौजूद है, माँ की तस्वीर है सामने जो मूर्ति है, और पूरा मंदिर जो है फूलों से सजाया जाता है। 9 दिन जो है अलग अलग फूलों की जो है वो सजावट की जाती है। पूरे परिसर में आपको भक्त ही भक्त नज़र आएंगे। एक तरफ माँ का जागरण जो है लगातार चलता है, दिन हो या रात हो, वो जागरण लगातार किया जाता है। और भक्त वहाँ पर भी जो है माँ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और ये लाइन आपको परिसर के अंदर ही नज़र आ रही होगी। दरअसल इसके बाहर भी लंबी कतारें जो है वो लोग खड़े हुए हैं माँ का दर्शन करने के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका जो समय है वहाँ पर पहुँच पाएंगे वो। तो लगातार जो भक्त हैं वो सुबह से ही जो है पहुँचना माँ के दरबार में शुरू हो जाते हैं। और ये तस्वीर केवल झंडे वाला माँ की नहीं है, चाहे छतरपुर का मंदिर हो या फिर कालका माँ का मंदिर हो, वहाँ भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं आपको देखने को मिलेगी। 9 जो स्वरूप हैं माँ के, उनकी जो लगातार पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अलग ही एक रंग में नज़र आते हैं। इन दिनों शारदीय नवरात्रे हैं और इन शारदीय नवरात्रों की एक अलग ही खास बात होती है। कुछ और जो श्रद्धालु हैं जो पहुँच रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि दर्शन हो गए आपके? जी। कहाँ से आए हो आप? तो ये श्रद्धालु हैं लगातार जो माँ के दरबार हैं वहाँ अपना शीश झुकाने पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल देवेश, लगातार तस्वीरें तो आप दिखा ही रहे हैं, और अगर श्रद्धालु आपके पास हैं तो लगातार जानकारी तो आप दे ही रहे हैं देवेश, लेकिन कोशिश कीजिए अगर बात हो श्रद्धालुओं से तो पूरे दिन की दिनचर्या अगर आप पूछ पाएँ कि इन पावन दिनों में किस तरीके से पूरी दिनचर्या को सुबह से शाम तक फॉलो किया जाता है, क्योंकि देखने को ये भी मिलता है कि श्रद्धालु 9 के 9 व्रत करते हैं, तो किस तरीके से पूरा दिनचर्या होती है, विधान रहता है, कोशिश ये रहेगी। देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो भक्त जो है श्रद्धालु माँ के दरबार में आ रहे हैं, लगातार माँ के दरबार में ये लोग पहुँच रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह माँ का जो उनका दिनाचर्या होता है। पूरा नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को याद करते हैं? भाई खाली पेट सुचे उससे आते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, उसके बाद माँ भगवती का नाम लेके अपना दिन कार्य शुरू करते हैं और बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही आनंद मंगल होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारा, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हर दिन मंदिर आते हो आप? हाँ जी, हर रोज।
यहाँ मंदिर की एक अलग पहचान भी है, एक प्राचीन मंदिर है, कहा भी जाता है कि जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। हाँ, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ आने के बाद जो है ना बहुत ही बड़ी ऊर्जा आती है। वो ऐसी ऊर्जा होती है कि उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो अलग अलग। आप कहाँ से आए हो? शादरा दिल्ली से। अच्छा, शादरा से आप आए हो? हाँ जी। देखिए काफ़ी दूर है शादरा, लेकिन फिर भी माँ के चरणों में जो है खास दिन है, तीसरा नवरात्रा है। किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना माँ को प्रणाम करते हैं? बहुत अच्छी तरह करते हैं, हम हर नवरात्रों में आते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे, कोई असुविधा है ही नहीं। बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छे होते हैं, दर्शन भी अच्छे होते हैं माता के नवरात्रों में, हर नवरात्रों में आते हैं। वहाँ से आपने मांग लिया कुछ? हाँ, मांग लिया, बच्चों की सुख सुविधा के लिए, बना रहे माता आशीर्वाद जी, हमारे परिवार पे बना रहे, बस यही चाहते हैं। श्रद्धालु है वो माँ के दरबार में आते हैं और अपनी अपनी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, मनोकामनाएं लेकर, कोई बच्चों के लिए, कोई अपने जॉब के लिए, अलग अलग तरीके से माँ के आगे अपनी अपनी अरदास जो है वो लगाते हैं। और कहा भी जाता है, खास है माँ का तीसरा स्वरूप जो है माँ चंद्रघंटा को जो प्रणाम है, सच्चे दिल से जो उनको नमन करता है उनका जो है माँ विशेष ध्यान भी रखती है और उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण भी की जाती है। बात और लोगों से कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु है वो माँ के दरबार में जो है वो पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम यही पाड़गंज से आए हैं। तीसरा दिन है आज शारदीय नवरात्र, किस तरह से आप पूजा अर्चना करते हैं? हम डेली माता की जोत करते हैं, डेली मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ, डेली का रोज रूटीन करते हैं, यहाँ दर्शन करके जाते हैं, फिर घर की जोत करते हैं डेली के लिए। जय माता की। तो लगातार जो श्रद्धालु है वो माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं, शीश झुकाने, उनको नमन करने। और भी हैं, आज तीसरा शारदीय नवरात्रा है, कैसे माँ को प्रणाम कर रहे हो? क्या आपने मांगा है? क्योंकि जो यहाँ आता है कुछ ना कुछ तो जरूर मांगता है। हाँ, माता की, हाँ, हमारी पूरी इच्छा हुई है, माता के दरबार आए हैं, हमें अच्छा लगता है माता के यहाँ। और रोज आप आते हो मंदिर? नहीं, रोज नहीं आते, नवरात्रों में। हाँ। आप कहाँ से? मैं भी नवरात्रों में ही आता हूँ यहाँ पर दर्शन करने माँ के। शांति मिलती है एक, जब मंदिर आते हैं मन को। वो नवरात्रों के दिनों में माँ के दर्शन करने में बहुत ही शांति मिलती है। तो बिल्कुल लगातार जो श्रद्धालु है माँ को प्रणाम करने, उनके दरबार में शीश झुकाने, अपनी अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर पहुँच रहे हैं। और तीसरा दिन है शारदीय नवरात्रि, तो भीड़ भी दिखा देते हैं आपको। जो लगातार है वो भक्त जो है माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। ये लंबी कतारें, ये अभी की नहीं, सुबह 5 बजे से भी अगर देखोगे आप तो यही तस्वीरें आपको नज़र आएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे भक्तों की लाइनें जो है वो लंबी होती चली जाती है माँ के दरबार में शीश झुकाने। और ख़ास दिन है माँ के स्वरूप का, एक तरफ जो है माँ का जो जागरण है वो किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है भक्त सीधे माँ के दरबार में पहुंचकर शीश झुका रहे हैं। एक तरह से यहाँ की व्यवस्था भी देखें तो वो भी बेहतर है। देख लीजिए आप, एक तरफ जागरण किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो दर्शन करने माँ के पहुँच रहे हैं वो भी खड़े हुए हैं, माँ को नमन कर रहे हैं। तो लगातार जो भक्त हैं वो माँ के दरबार में शीश झुकाने पहुँच रहे हैं। और ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन ये भीड़ कम नहीं होती है, लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती चली जाती है। और जागरण जो है दिन और रात यानी कि 24 घंटे 9 दिन जो है वो चलता है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं दरअसल वो भी की गई है। और माँ के फिर से एक बार जो दर्शक हैं अपने, उनको जो दर्शन है वो माँ के करवा देते हैं, क्योंकि माँ के दर्शन भी बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास दिन है, ये सीधी तस्वीरें हम झंडे वाला माँ के दरबार से आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जहाँ पर जो दर्शक है वो सीधी तस्वीरें जो है प्राचीन और ऐतिहासिक माँ के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। और लगातार भक्त का जो तांता है वो लगा हुआ है, माँ के जयकारे के जो नारे हैं वो मंदिर परिसर में लगे रहे हैं। तो तीसरा दिन है और जो भक्त हैं लगातार माँ के दरबार में जो है वो अपना शीश झुकाने पहुँच रहे हैं। जी
तो देवेश, लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत आपने की और अपने अलग अलग अंदाज से सभी श्रद्धालु जो हैं वो अपनी आस्था को जगजाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देवेश, अब की बार बात अगर करें तो सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि लेकर बात अगर की जाए, नवरात्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि श्रद्धालुओं की आवक जो है मंदिरों में बेहद ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कुछ ऐसे लेकर इंतजाम यहाँ पर मंदिर प्रांगण को लेकर किए गए हैं? सरकार किस तरीके से संजीदा नजर आ रही है? देखिए, सबसे खास जो है आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है और लगातार जो भक्त हैं माँ के जो दर्शन हैं वो करने पहुंच रहे हैं। मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर में भी तमाम भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है कि कोई भी किसी तरह की किसी भी श्रद्धालु को किसी की तरह की कोई भी असुविधा ना हो। बाकायदा अलग से जो है वो अलग अलग जो विभाग है वो बांट दिए गए हैं कि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जो भी माँ के दर्शन करने यहाँ आता है उसके बाद एक ही लाइन से बाहर निकलते हैं, वहाँ बाकायदा प्रसाद जो है सभी भक्तों को दिया जाता है। जो पूरी व्यवस्था है वो मंदिर के अंदर बेहतर की गई है कि क्योंकि बड़ी संख्या में न केवल दिल्ली से ही लोग आते हैं बल्कि पड़ोस के जो शहर हैं, एनसीआर के जो शहर है वहाँ से भी यहाँ सीधे माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो न केवल सुरक्षा व्यवस्था बल्कि मंदिर परिसर की भी बात करें तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है कि भक्त बहुत ही आराम से माँ के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। अलग अलग जो लाइनें हैं वो लगवाई गई है ताकि किसी भी तरह की जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए। चलिए ठीक है देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे जी मीडिया संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ अब शिमला से जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल अंकुश, आपका रुख कर रहा हूं, अभी किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में माता रानी के नवरात्र के तीसरे दिन यहाँ पर श्रद्धा, आस्था और परंपरा को लेकर? अंकुश। बिल्कुल, देखिए शिमला का ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में लगी हुई है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की स्तुति करने के लिए भक्त सुबह से ही मंदिर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हम शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में हैं जिसका लिखित इतिहास भी 200 साल से ज़्यादा पुराना है और अपने दर्शकों के लिए एक खास जानकारी हम देना चाहेंगे कि जो शिमला का नाम है वो इसी देवी के नाम से आगे बढ़ा है। यहाँ पर माँ श्यामला के नाम से माँ काली को जाना जाता है। श्यामला ही सिमला और फिर सिमला शिमला के नाम में परिवर्तित हुआ और माँ काली के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं और इसके साथ जो दो मूर्तियाँ नजर आ रही हैं ये शिमला की अधिष्ठाता देवी हैं, कुल देवी शिमला की मानी जाती हैं और इन्हीं माता रानी के दर्शन करने के लिए विशेष तौर पर नवरात्रि पर जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और यूँ तो साल भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है लेकिन नवरात्रि के मौके पर ये भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे बात स्कूली बच्चों की हो या फिर काम पर जाने वाले ऑफिस के लोगों की, वो पहले यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं और उसके बाद ही अपने काम पर जाते हैं। और आज तीसरे नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सुबह से ही भक्तों की भीड़ है वो लगी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, शिमला में पुलिस जवानों की तैनाती है और इसके अलावा मंदिर ने अपने स्तर पर भी सुरक्षा जवानों की तैनाती की है ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। अगर आप इस पूरे मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 महाविद्याओं के भी चित्र हैं। 10 महाविद्याओं के चित्र ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसके परिचायक हैं, उसके सूचक हैं। और एक बड़े कलाकार हुए सनत कुमार चटर्जी जो बंगाल से शिमला आए थे, उन्होंने इन 10 महाविद्याओं के चित्रों को यहाँ पर बनाया था। और एक और खास बात यह है कि एक बार जर्मन स्कॉलर शिमला आए और उन्होंने इन 10 महाविद्याओं के चित्रों को खरीदने के लिए ब्लैंक चेक तक ऑफर कर दिया था, लेकिन उस वक्त सनत कुमार चटर्जी ने यह कहकर उस ऑफर को ठुकरा दिया कि उनके लिए ये लालच या फिर पैसे कमाने का विषय नहीं है बल्कि ये उनके लिए एक आस्था का विषय है। और यही आस्था का केंद्र, आस्था का प्रतीक आज तक शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में हमें देखने के लिए मिलता है। और जिस मंदिर का इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना हो, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर भक्तों की कितनी बड़ी आस्था है। माँ मातंगी, माँ तारा, माँ धुमावती, माँ छिन्नमस्ता, इस तरह के यहाँ 10 महाविद्याओं के चित्र और माता काली का साक्षात वास है। यही वजह है कि जो भक्त है सुबह से ही यहाँ पर शीश नवा रहे हैं। अंकुश, कुछ श्रद्धालुओं से बात अगर आप कर पाएं और पूछ पाएं कि किस तरीके से उनकी पूरी दिनचर्या नवरात्र में रहती है और आज के दिन का कितना विशेष महत्व? अंकुश। बिल्कुल, देखिए आज के दिन का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नवरात्रि पर विशेष तौर पर जो भक्त है वो यहाँ पर मंदिर में शीश नवाने के लिए आते हैं। जगह जगह से, चाहे शिमला शहर की बात करें या फिर पूरे राज्य से भी हम बात करें तो यहाँ पर जो भक्त हैं उनका सुबह से ही यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ पर
पंक्तियों में लगकर माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि कुछ भक्तों से भी ज़रूर बात करें और उनका भी अनुभव उनसे ज़रूर साझा करवाने की कोशिश करें कि वो उनकी कितनी श्रद्धा इस मंदिर पर है और वो किस तरह से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और कितना उनकी इस माता रानी पर जो है वो आस्था और श्रद्धा है। तो कुछ भक्त यहाँ पर ज़रूर हैं, इनसे हम बात ज़रूर कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम उषा शर्मा है। कितने वक्त से आ रही है मंदिर में यहाँ पर? मैं यहीं रहती हूँ पास में। तो आप तो काफ़ी वक्त से आ रही होंगी? हाँ, जब से जन्म लिया तब से माता रानी की आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे शक्तिपीठ है सारे, वैसे ही जो मानता माता रानी की यहाँ पे, तो लोग चलिए ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम अपडेट्स आपने दी, श्रद्धालुओं से बातचीत की और साथ ही आपने तस्वीर दिखाई किस तरीके की श्रद्धास्था देखने को मिल रही है। तो अब आज जो तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा के पूजा का विधान आज है और अब मंदिरों में भक्तों का तांता लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का चल रहा है।